Hello students, I am Satyam Kuswaha welcomes you on English NCERT tutorial। तो पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने ग्रामर सीरीज कंटिन्यू किया था और उसके आगे नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इट मोर फर्दर। हम लोग उसी सीरीज में आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो इस पीडीएफ के 28 पेजेस में से हमने पिछले दो वीडियोज में 22 पेजेस को कंप्लीट किया था और अनफॉर्चुनेटली मेरे पीसी के डिस्चार्ज होने की वजह से मुझे उस वीडियो को शट डाउन करना पड़ा था। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट मोर। हमारा क्वेश्चन लास्ट था, आई स्टडी साइकोलॉजी एंड फाइन आर्ट्स। इनफैक्ट फाइन आर्ट्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे थे, हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे थे। थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको और चलिए अभी सही हो गया। आई स्टडी साइकोलॉजी एंड फाइन आर्ट्स। इनफैक्ट फाइन आर्ट्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो इसमें बोला गया है कि फाइन आर्ट्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट और मैंने बताया था कोई सब्जेक्ट होता है ना, तो कोई सब्जेक्ट होता है तो वो प्लूरल नहीं होता। मैथमेटिक्स प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। मैथमेटिक्स 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 प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। मैथमेटिक्स साथ ए जाता है। इसमें एस लगा होना इसका मतलब ये नहीं कि प्लूरल हो गया। मतलब किसी सब्जेक्ट में एस लगाने से इसका मतलब ये नहीं बनता कि प्लूरल हो गया। कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें एस लगा हो ना लगा हो डजंट मैटर। इफ वंस अ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन ऑल द टाइम व्हेन अ सब्जेक्ट कम्स, इवन इफ एस के साथ और बिना एस के साथ, हमेशा ए सिंगुलर ही रहने वाला है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें एरर क्या है? एरर है आर की। तो इसमें एरर क्या है? आर की। करेक्शन क्या सप्लाई होगा? करेक्शन होगा एज। करेक्शन क्या होगा? एज। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो हम लोग पहले से अटेम्प्ट कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को हमने पहले अटेम्प्ट किया था और बताया था यहाँ पर स्टेट्स की प्रॉब्लम। स्टेट्स स्टेट्स की क्या प्रॉब्लम है? जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बोला गया। द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर ट्रिगर्ड द फर्स्ट अंडर डिक्लेयर्ड वॉर विद पाकिस्तान। की जम्मू कश्मीर का कोई स्टेट था, प्रिंसली स्टेट था। ऐसा बोला कि स्टेट्स था, स्टेट्स नहीं था, स्टेट था। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि स्टेट में एस नहीं लगाना, स्टेट में एस नहीं लगाना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ट्रिगर्ड का क्या ट्रिगर्स करते हैं? कोई ऐसी बात ही नहीं है कि ट्रिगर्स करते हैं, क्योंकि हमारी ये बात पास्ट की है जब इंडिया और पाक का वॉर हुआ था और जिसमें जम्मू कश्मीर ने वॉर को डिक्लेयर कर दिया था पाकिस्तान के खिलाफ खुद से। तो ये पास्ट की बात है। स्टेट, हाँ। इसमें देखो प्रॉब्लम क्या है, इसमें तो उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ पर स्टेट्स होना चाहिए, इसमें से हटी होनी चाहिए थी। भाई अगर ए सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन तो पहले से दिया गया था। भाई सीधी बात है, स्टेट्स यहाँ पर यहाँ पर प्रॉब्लम एस लगाने की है। इन्होंने देखो उल्टा दे दिया कि स्टेट का स्टेट्स लगा दे। भाई स्टेट्स तो पहले से लगा हुआ है, स्टेट्स तो पहले लगाया है, थोड़ा करेक्शन हुआ है तो एरर है। तो इसको थोड़ा उल्टा लगो, इसमें करेक्शन करेक्शन तो हमारा बी होगा, बट इसमें इसमें उल्टा लिखा हुआ था। स्टेट्स में से एस हटानी है, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या फर्स्ट कर दें? नहीं, फर्स्ट में तो द लगाते हैं, द फर्स्ट द सेकंड द थर्ड। हमारी ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं जिसके साथ आर्टिकल द आता है। क्या विद के साथ की जगह अगेंस्ट कर दें? तो वो वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान पॉसिबल है, बट यहाँ पर डिक्लेयर के साथ विथ आता है, डिक्लेयर विथ। ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, हम लोगों ने आगे कंटिन्यू किया। तो आई बास्केटबॉल quite well, but I haven't had time to practice it since I came to Mumbai. अ, देखो मैं काफ़ी अच्छी बास्केटबॉल खेलता हूँ, लेकिन जब से मुंबई आया हूँ मेरे पास समय नहीं है। खेलता हूँ, आई प्ले बास्केटबॉल, इसमें प्ले आएगा। क्यों प्ले आएगा? क्योंकि देखो आगे हमने प्रेजेंट कंटिन्यू किया है। आई हैवंट हैड टाइम, ये हमारी V3 है, हैजअप के साथ V3, हैजअप के साथ V3, हैजअप के साथ V3 है ना। तो इसमें क्या है कि प्रेजेंट टाइम कंटिन्यू हो रहा है और खेलना, मैं बास्केट अच्छा खेलता हूँ, ये मेरी क्वालिटी है, ये मेरी हैबिट है, मैं बास्केटबॉल बॉल अच्छा खेलता हूँ। ऐसी चीज़ों को जो क्वालिटी मतलब किसी की रेगुलर हैबिट हो, किसी की अ, किसी का रेगुलर एक्शन हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ऐसी चीज़ों को हम कहाँ रखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं। दैट्स व्हाई वी चूज हियर प्रेजेंट इंडेफिनिट ओवर फ्यूचर और कंटिन्यूअस और परफेक्ट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वी विल डू नरेशन। नरेशन में देखो यहाँ पर स्टेटमेंट मदर का स्टेटमेंट को हम कंटिन्यू करना है। स्पीकर का स्टेटमेंट क्या है? मैं गो ऑन द ट्रिप टू देहरादून विद माई फ्रेंड्स। मदर का स्टेटमेंट क्या है? नो, योर एग्जाम्स आर कमिंग अप एंड यू नीड टू स्टडी। नहीं, तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखो स्पीकर के स्टेटमेंट को तो लिख दिया है पहले से ही,
देखो स्पीकर के स्टेटमेंट को तो पहले से चेंज कर दिया है। द स्पीकर आस्क्ड हिज हर मदर, ठीक है, स्पीकर ने अपनी माँ से पूछा इफ ही और शी कुड गो ऑन अ ट्रिप टू देहरादून। अब माँ के जो स्टेटमेंट को हमें कन्वर्जेशन को हमें हमें इनडायरेक्ट करके लिखना है। तो मदर रिप्लाइड, तो उसने की माँ ने रिप्लाई दिया। मदर रिप्लाइड, नो को लिख देते हैं नेगेटिवली, नेगेटिवली, नो को लिख देते हैं नेगेटिवली, क्या लिख देते हैं नेगेटिवली, और यस लिखा होता तो लिख देते हैं पॉजिटिवली, ठीक है। मदर रिप्लाइड नेगेटिवली दैट योर एग्जाम्स आर कमिंग अप एंड यू नीड टू स्टडी। देखो योर को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, देखो यहाँ पर हिज के अकॉर्डिंग, एंड देखो यहाँ पर स्पीकर हिज भी है और हर भी है। भाई स्पीकर बोलने वाला, भाई इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो लड़का है लड़की है ना। तो हमें इसकी कोई जानकारी है ही नहीं कि हमें लड़का के हिसाब से चेंज करना है कि लड़की के हिसाब से। तो हम यहाँ पर कुछ के किसी के हिसाब से कर दो, है ना। तो आप देखो यहाँ पर हम लोग किसी के अकॉर्डिंग चेंज करने वाले हैं। योर को हम किसी के अकॉर्डिंग यानी कि हिज के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, हर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो आप बताओ किसके अकॉर्डिंग कर, दोनों के अकॉर्डिंग कर दें, दोनों के अकॉर्डिंग कर लो। दैट हिज या हर, हम यहाँ पर हिज का यूज भी कर सकते हो, हर का यूज कर सकते हैं। हिज या हर एग्जाम्स, आर का कर दो बर, आर का कर दीजिए बर, आर का कर दिए बर। क्यों, क्योंकि हमारा जब टेंस चेंज होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। आर के साथ इजारएम, इजारएम या आर के साथ बर में आईएनजी क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चेंज करेंगे तो बाजबर के साथ बर में आईएनजी, तो आर का क्या हो गया बर, आईएनजी किस में बर में, कमिंग अप, कमिंग अप, एंड यू को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, स्पीकर के अकॉर्डिंग। तो स्पीकर के अकॉर्डिंग पता नहीं, हिज भी हो, ही भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, ही भी हो सकता है सी भी हो सकता है। ही या सी नीड प्रेजेंट इंडेफिनिट है, भाई नीड प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा तो क्या हो जाएगा नीडेड, ही नीडेड टू स्टडी, ही नीडेड टू स्टडी, ठीक है। ये हमारा सही नरेशन होगा, ये हमारा सही नरेशन होगा। चलो आगे देखते हैं। देखो सी लुक वेरी वरीड फॉर द पास्ट फ्यू डेज बट व्हेन आई आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज शी सेड इट दैट इट वाज नथिंग। हमें यहाँ पर लुक की सही फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है, हमें यहाँ पर लुक की सही फॉर्म ऑफ सही फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है। देखो सेंटेंस में है आया सिंस या फोर, सिंस या फोर आने पर ये हमारा टेंस हमें सेम कराता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस होने वाला है। परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ पर कौन सा हो सकता है, यहाँ पर केवल एक ही परफेक्ट कंटिन्यूअस है। हैव के साथ बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए, या हैड के साथ बीन लुकिंग यानी कि वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए। तो यहाँ पर सिंस फोर के बाद टाइम आया यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस। इवन या तो यहाँ पर बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आने वाला है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आने वाला है। तो हमारा यहाँ पर क्या आंसर होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो ऑप्शन भी नहीं है। और सेकंड थिंग इज दैट कि यहाँ पर आगे हमारा पास्ट यूज हुआ है व्हेन आई आस्क्ड, तो हमारा यहाँ पर पास्ट यूज होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो कोई चांस ही नहीं है ना, तो हमारे पास ऑप्शन है। तो हम भरेंगे यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड के साथ बीन लुकिंग, सी हैड बीन लुकिंग वेरी वरीड, ओके, दिस इज द आंसर। चलो ऐसे क्वेश्चंस हमारे ग्रामर में से एक रैंडम आते हैं, टेंस का हो सकता है, मॉडल वर्ब का हो सकता है, डिटरमाइनर का हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है। इट इज नॉट कंफर्म दैट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम कि कहाँ से पूछा जाएगा, नथिंग, ऐसे कुछ नहीं है कि कहीं से भी आ सकता है, ठीक है, ग्रामर से। तो चलो देखते हैं आगे। कंप्लीट द लाइन फ्रॉम अ पोयम बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई एन एंशियंट पोएट्स बुक एंड फाउंड, मैंने पाया, मैंने पाया वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। नाउ वी डोंट हैव टू थिंक सो मच कि क्या फिल किया जाए, हमें बहुत नहीं सोचना। अगर मैंने इतने देखो मैंने पिछले दो वीडियो में एक चीज सिखाई है कि पास्ट इंडेफिनिट यूज हो जाए, तो कोशिश किया करें 99% पास्ट इंडेफिनिट को ही लेके चले। किसको, पास्ट इंडेफिनिट को। ये बहुत अच्छी हिंट है, पास्ट इंडेफिनिट यूज है, पास्ट इंडेफिनिट यूज करो। जब मैंने एक एंशियंट पोइट की किताब को टर्न किया, थोड़ा सही इसको कर लें erase। चलो मैंने जब क्या किया, टर्न किया, टर्न किया
मैंने टर्न्ड किया, ठीक है? तो मैंने हमने तो पैर मैंने पाया अपॉन द पेज पे लिखा था कि स्टोन वॉल्स डोंट अ प्रिजन मेक, बाकी कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ था, जैसा लिखा था उन्होंने वैसे ही लिख दिया। उस किताब में स्टेटमेंट जैसा लिखा था वैसे ही उन्होंने लिख दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें एरर को फाइंड आउट करना है। देखो, वी नो अ वैल्यू ऑफ प्योर फ्रूट्स एंड वेजीज। देखो, वी नो अ वैल्यू, आ वैल्यू नहीं होता, आ वैल्यू नहीं होता, क्या होता? द वैल्यू। वी नो द वैल्यू ऑफ प्योर फ्रूट्स एंड वेजीज। आ वैल्यू, क्योंकि वैल्यू काउंटेबल नाउन नहीं है, वैल्यू अनकाउंटेबल नाउन है। वैल्यू ये नहीं होती कि तुम्हारे पास एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, चार वैल्यू, नहीं। वैल्यू अनकाउंटेबल है, वैल्यू गिना नहीं सकता। वैल्यू होती है इज्जत, है ना? वैल्यू होती है किसी के पास कितनी रेपुटेशन, दैट इज वैल्यू। तो आर्टिकल एक ही गलती है, करेक्शन आर्टिकल द का है। चलो आगे बढ़ते हैं। राइटिंग पोर्शन मैंने अभी हाइड कर दिया है, पढ़ाएंगे अगर टाइम मिलता है तो, इनफ टाइम मिलता है। देखो, ये ग्रामर का है, फिर से अगला सेट, और इसमें कुछ लेटर क्वेश्चन है सर मैम। तो लेटर क्वेश्चन में प्रेजेंट को प्रेफर करते हैं, अदरवाइज अगर पास्ट इंडेफिनिट से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो पास्ट इंडेफिनिट को प्रेफर करते हैं। आई possess द requisite qualification and find your myself suitable for the post। तो यहाँ पर आई possess का possess लिख दो आई के साथ, बाकी फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। भाई प्रेजेंट में लिखते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं ना इन चीजों को, तो हो गया, बस हो गया, है ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट फिल कर दिया हमने वो लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स, नए रूल्स के अकॉर्डिंग। देखो क्वेश्चन क्वेश्चन किसका है ना? क्वेश्चन देखो किसका है, एरर का, एरर करेक्शन का। देखो इसमें इसमें फिल करनी है एरर करेक्शन। अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स ऑल एम्प्लॉइज कैन अटेंड द मंथली सेल्स एंड रिजल्ट मीटिंग। सारे एम्प्लॉई अटेंड कर सकते हैं मंथली सेल्स एंड रिजल्ट मीटिंग को। कर सकते हैं कि करना पड़ेगा? देखो, एम्प्लॉय को ऑर्डर दिया जाता है लाइक कि तुम ऐसा कर नहीं सकते हो, तुम्हें ऐसा करना होगा, ठीक है? तो करना होगा यानी कि तुम लोगों के लिए कंपलसरी है समथिंग टू अटेंड द मीटिंग। मीटिंग अटेंड करने के लिए पॉसिबिलिटी नहीं या फिर कैपेबिलिटी नहीं, बल्कि हमें कंपल्सन दिखाना पड़ता है। कंपल्सन, मीटिंग अटेंड करना कोई पॉसिबिलिटी या फिर तो कैन किसके लिए आता है? तो आता है कैपेबिलिटी के लिए या पॉसिबिलिटी के लिए। कैन एक वैसी मॉडल वर्ब है जिसके जो होता है किसके लिए? कैपेबिलिटी के लिए मेनली, और पॉसिबिलिटी के लिए समटाइम्स। वी नो दैट मे और माइट इज द राइट चॉइस फॉर द पॉसिबिलिटी, बट समटाइम्स वी सी दैट कैन इज also used for showing the possibility, but here we don't have to show the possibility, we have to show that it is compulsion. You all employees have to attend there, have to attend there or must attend there. We can use have to, compulsion, have to भी यूज हो सकता है। if you want to choose have to, that have to is also the correct option, otherwise must is the best option, so I applied here must. Next, we are going to further next. The teacher said to the boys, have you done your homework? This is the question of narration, and in previous videos I told you that how to change the reported speech into indirect sentences. देखो, ये हमारा interrogative, how do you know interrogative? Because the sentence started with helping verb, and I told you in the last video that if the sentence starts with helping verb, we all have to use conjunction. What if? हमें क्या कंजंक्शन यूज करना है? इफ, जब हेल्प वर्ब से स्टार्ट। हाँ, वी हैव अनदर ऑप्शन दैट वी कैन यूज वेदर, बट वेदर इज सीन रेदर, रेदर लेस। हमें वेदर का ऑप्शन या वेदर हमें बहुत कम ही दिखता है, इसलिए हम इफ लगाते हैं। द टीचर आस्क्ड, क्या हो जाएगा? सेट टू का हो जाएगा आस्क्ड, सेट टू कट जाएगा, आस्क्ड लग जाएगा। द बॉयज इफ, यू, यू किसके अकॉर्डिंग? यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में क्या है? लड़का है लड़के, लड़के एक से जाना है तो क्या आएगा? दे। इफ दे हैव डन, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, हैव डन हो जाएगा हैड डन, क्या हो जाएगा? हैड डन, हैड डन। योर को चेंज करेंगे दे के अकॉर्डिंग, यानी बॉयज के अकॉर्डिंग, बॉयज यहाँ पर दे के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? देयर। समझो इस बात को। देखो कैसे, यू, योर, योर, यू। हमें हमें यू योर यू को चेंज करना है, किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? वॉइस के अकॉर्डिंग। तो वॉइस के प्रोनाउन लिखो नीचे, वॉइस क्या है? लड़के हैं, है ना? तो दे, देयर, दे, देयर और देम।
तो यू चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? दे के अकॉर्डिंग। देखो भाई हमने यू को चेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, है ना? यू होगा दे हो गया। अब योर किस में चेंज हो जाएगा? देयर में। तो योर के आगे जगह पे क्या लगा दिया? देयर। लास्ट में एक यू और होता ऑब्जेक्ट वाला, तो हम उसके यहाँ देम यूज करते। बट हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो हम ऐसा कुछ करने वाले भी नहीं है। होमवर्क, देयर होमवर्क। और हम क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप को प्रेफर करते हैं। हो गया हमारा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कनक और करण के बीच में एक कन्वर्जेशन है ना? कनक और करण के बीच में। और कनक का जो डायलॉग है वो हमें पहले से नरेट करके दिया गया है। शॉक्ड करण, करण इस बात पर शॉक हो जाता है और कुछ पूछता है किससे? कनक से। हमें वही आगे लिखना है। क्या पूछा उसने? वाट, वाट, वाट। तो थोड़ा राइटिंग थोड़ा सुधार लूँ पहले, है ना? ऐसे लिख रहा हूँ जैसे किसी समझ में नहीं आएगी फिर तो। थोड़ा राइटिंग सुधार के लिखूँ। हाँ राइटिंग सुधार लूँ तो होगी राइटिंग सुधार की। तो क्या लिखने वाले हैं इसमें पर? वाट। अब व्हाट कंजंक्शन आ गया हमारा। अब क्या करेंगे इसमें? हम इसमें आगे सब्जेक्ट को जोड़ेंगे। हमारे पास चार ऑप्शन है भाई, ऑप्शन देख लो सीधा। व्हाट के बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें कौन से में है? बताओ, सब्जेक्ट कौन से में है इसमें? देखो, सॉर्ट करन। व्हाट के बाद देखो, ये तो सब्जेक्ट, ये गलत हो गया। ये भी गलत हो गया। बचा क्या? ये दोनों बचे। यानी कि व्हाट वाज शी डूइंग देयर, इस बात को लिख दिया केवल सॉक्ड। देखो, किसी चीज को लिखा है सॉक्ड। तुम, वह वहां कर क्या रही थी? सॉक्ड करन। पूछा, एजेंट सील, वो बीमार तो नहीं है? इफ सी इज नॉट इल, ये हमारा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? बताइए। ए भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये प्रेजेंट में है। ऑप्शन अच्छा ए, वेदर शी शुड बी देयर। बस ए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सारे के सारे गलत हैं। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन रेयर ही आते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा, गलत हो गया। भाई मैंने बताया था कि नरेशन में जब चेंज करते हैं नरेशन में, तो इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव नहीं रह जाता। तो इंटरोगेटिव कहाँ से रहा? इंटरोगेटिव कहाँ से रहा? ये तो कट गए। अब टेंस चेंज होता है, टेंस चेंज होना चाहिए था, तो टेंस यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, तो हमने इस चीज को प्रेफर कर दिया। ओके आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट में डाला करो, क्या कमेंट में लिखा करो क्या समझ में नहीं आया, मैं अगले वीडियो में उसको क्लियर किया करूंगा। ठीक है, तो मैं अगली वीडियो में उसको क्लियर कर दिया करूंगा। जो आपको नहीं आया है आप कमेंट में लिख दिया करें। जो भी पूछ रहा हूँ, जो भी सेंटेंस क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बताते हैं कौन सा क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आई है, कमेंट में अच्छे से ना लिख दें, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको, जिसमें आपको लिखना है वो लिख दिया करें। मैं अगले वीडियो में उसको सबसे पहले वही क्लियर किया करूंगा जो डाउट्स आए हैं कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर 1 लाख बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 1,000 को पढ़ा रहा हूँ। मैं यहाँ पर कम से कम मुश्किल से 20 से 30 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अगर 20 से 30 बच्चे कमेंट में अगर 10 बच्चे भी पूछते हैं तो मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ आप कुछ अगर नहीं आता है तो कमेंट में पूछ लें। और जो भी वीडियो देख रहे हैं वो जी सर लिखें। वो क्या लिखें? जी सर। वो लिखें जी सर। जो जिससे पता चलेगा कितने बच्चों ने जेन्युइनली वीडियो को देखा है। चलो, इसमें देखो क्या आएगा। फीवर कब आता है? फीवर कब आता है? मैंने फीवर का क्वेश्चन कराया था एक, आई थिंक फर्स्ट वीडियो में। फीवर पता कब आता है? जब यहाँ पर कहीं देन आया हो, या पर कंपेरिजन हो किसी कुछ लोगों में। फीवर स्टूडेंट्स हैड कम फॉर द पिकनिक, कहीं कंपेरिजन नहीं है। मैंने कहा था फ्यू का यूज तो करना ही नहीं, बचा क्या? आ फ्यू। कुछ बच्चे पिकनिक के लिए आए थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आ फ्यू। आ फ्यू हमारा आंसर होगा। चलो अगला देखो। यहाँ पर एटलीस्ट हाफ एन आवर ऑफ एक्सरसाइज a डे डिड वंडर्स ऑन हेल्थ। देखो, कम से कम आधे घंटे एक्सरसाइज करने से एक दिन में किसी की हेल्थ में, वंश की हेल्थ में, किसी इंसान की हेल्थ में सुधार ला सकती है। तो भाई ये तो कॉमन कॉमन बात है ना, एक कॉमन बात है। एक प्रोवर्ब नहीं होती, ऐसे कहावत होती है, कोई भी कह दे वो सही होगा। कॉमन बात है ये तो, इसमें कोई थोड़ा नहीं है कि कोई अगर आधे घंटे एक्सरसाइज करेगा, हाफ एन आवर एक्सरसाइज करेगा तो उसके स्वास्थ्य में सुधार आ जाएगा, बंटर हो जाएगा। तो ये ऐसी चीजें पास्ट में नहीं होती हैं। पास्ट मतलब एक बार होना,
किसी की ज़िंदगी में एक बार ऐसा हो गया, मतलब ये चीज़ें तो किसी की भी ज़िंदगी में हो सकती हैं, है ना? तो डिड गलती है, डिड की गलती है, क्या हो जाएगा डच। ऐसी चीज़ें पास्ट में नहीं प्रेज़ेंट में लिखी जाती हैं क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ है कि एक आधे घंटे एक्सरसाइज करने से स्वास्थ्य में सुधार आता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि प्रेजेंट में लिखते हैं इसको। हो गया आंसर। चलो, द रिसेप्शनिस्ट गेव अस मच ऑफ द इंफॉर्मेशंस वी नीड। ये तो ना सिंपल, द मोस्ट या द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है अभी तक का। चलो बताओ क्या गलती है, पहले आप फाइंड आउट करो फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। चलो देखो, द रिसेप्शनिस्ट गेव अस मच ऑफ द इंफॉर्मेशन, नहीं ऐसा डाल दो, इंफॉर्मेशन में ऐसे लगता, ये तो मैंने कई बार बताया है, इंफॉर्मेशन में ऐसे नहीं लगता। ही विजिटिंग, विजिटेड, हैज विजिट, हैड विजिट। देखो यहाँ पर क्या आएगा, ही हिज मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हाउस लास्ट संडे। लास्ट संडे यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, लास्ट संडे लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट देख लो इसमें से कौन सा है, हो गया आंसर। चलो, कब कब आता है, कब कब आता है, जब सेंटेंस में लास्ट लिखा हो, सेंटेंस में एगो लिखा हो, सेंटेंस में बिफोर लिखा हो लास्ट में, है ना? अगर ऐसी चीज आ जाए तो हमारा क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लास्ट पेज आ गया। लास्ट पेज के साथ मैं अभी का वीडियो बंद करने वाला हूँ, ठीक है? क्योंकि इसके आगे कुछ और कराना होगा तो मुझे सेकंड पीडीएफ खोलनी पड़ेगी, और सेकंड पीडीएफ को मैं न्यू वीडियो में स्टार्ट करूंगा। और मैं अभी देख लेता हूँ कितना टाइम हमारा हो चुका है। टाइम हमारा हुआ है 21 मिनट, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं हुआ है, 25 तक फिनिश हो जाएगा। और इसके बाद जो न्यू पीडीएफ मैं बनाऊंगा उसको मैं नए पीडीएफ के साथ मतलब वीडियो नए पीडीएफ को नए वीडियो के साथ लाऊंगा, ठीक है? इसलिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ अभी, इस पेज के साथ इस पीडीएफ को। गर्मा, क्योंकि लास्ट पेज है, 28 के 28 हो चुके हैं, ठीक है? Garma said to me, I am sorry, but I can't come to your birthday party. गर्मा टोल्ड मी दैट, देखो इस चीज को बदल दिया, पहले गर्मा सेट टू को टोल्ड में लिख दिया और आई को चेंज कर दिया सी में। गर्मा ने देखो आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में कौन है, गर्मा एक लड़की, तो आई को चेंज कर दिया गर्मा के अकॉर्डिंग, सी हो गया। एम का हो गया बाज, सॉरी का सॉरी लिखा है, बट का बट लिखा है, आई फिर से सी हो गया। तो कैन नॉट किस में चेंज होगा आगे बताओ, कैन नॉट किस में चेंज होगा, कुड नॉट में। सी कुड नॉट कम टू योर, योर किस में चेंज होगा, योर किस में चेंज होगा, योर, देखो लिख के चेंज करते हैं, यू, योर, यू। अब देखो ये सेकंड पर्सन है, चेंज किसके अकॉर्डिंग होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें आपसे ऑब्जेक्ट बताओ, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मी के सारे प्रोनाउन लिखो, आई, माई, मी। अब जिसको चेंज करना है, जिससे चेंज करना है बस कर दो इंटरचेंज। योर को चेंज करना है, ये माई से हो जाएगा, कम टू माई बर्थडे पार्टी। यहाँ कहीं यू लिखा होता तो आई से हो जाता, और ऑब्जेक्ट में यू लिखा होता तो मी से चेंज हो जाता। बहुत सिंपल है चेंज करना पर्सन को। बर्थडे, बर्थडे पार्टी। कंप्लीट द गिवन नरेटिव by filling in the blank with the correct option. They an old house right now because they can't find a decent house. देखो क्योंकि उनको एक नया अच्छा सा घर नहीं मिल पाया, इस वजह से राइट नाउ अभी एक पुराने घर में रह रहे हैं। दे आर लिविंग इन अ ओल्ड हाउस राइट नाउ, वो अभी एक पुराने घर में रह रहे हैं क्योंकि उनको एक अच्छा सा डिसेंट घर नहीं मिल पाया। देखो आगे अगर देखो यहाँ पर बाजबर आता या फिर लिविंग, बाजबर लिविंग आता तो यहाँ पर कैन नॉट नहीं रह जाता, कुड नॉट हो जाता, क्योंकि अगर सेंटेंस में पहले पास्ट यूज हो गया तो यहाँ पास्ट यूज होना पड़ता है। अगर यहाँ कैन नॉट है यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट यूज होगा, तो यानी कि या तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत है, क्योंकि ए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसके लिए टाइम चाहिए, सेंस फोर के चाहिए, यहाँ पर कोई सेंस फोर नहीं है, इस वजह से ऑप्शन ए गलत, सी पास्ट गलत, डी पास्ट गलत, बचा बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 सेट का। स्टार्ट वेयर यू स्टैंड एंड नेवर माइंड द पास्ट, द पास्ट वॉन्ट यू हेल्प यू इन बिगिनिंग न्यू, इफ यू हैव लेफ्ट इट ऑल बिहाइंड एट लास्ट, व्हाई दैट इज इनफ, you have done with, you are through। तो जो तुम्हारे साथ हो चुका है उसको छोड़ देना चाहिए, जो तुम्हारे साथ हो चुका है उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है? जिससे तुम निकल के आए हो
देखो यहाँ पर देखो डन तो नहीं आ सकता, क्योंकि डन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसके साथ हैजअप चाहिए होता है। ठीक है। बिल के साथ डन आता नहीं है। बिल के साथ डन आता है, बिल क्यों नहीं आता? क्योंकि बिल एक मॉडल वर्ब है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आती कि नहीं आती है? इसमें थर्ड फॉर्म है। आर के साथ डन आता है। देखो अगर आर के साथ डन आ गया, यानी कि पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस क्या होगा? पेसिव वॉइस। तो यू तुमसे कोई काम करा रहा है यहाँ पर? नहीं। तुम ही किसी तरीके से तुमने ही काम किया है। यहाँ पर एक्टिव पेसिव वॉइस का भी कॉन्सेप्ट, पेसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट गलत होगा। तो बचा क्या? यू हैव डन, जो तुमने किया है उस, दैट इज इनफ। व्हाई दैट इज इनफ? यू आर डन विथ इट, यू आर थ्रू। ठीक है। जिस जो तुम्हारे साथ जो कुछ हो चुका है तुम्हारे साथ, उसको छोड़ दो, मतलब उसको छोड़कर आगे बढ़िए। आइडेंटिफाई द एरर इन एन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। एक और एडवर्टाइजमेंट में एरर फाइंड आउट करनी है। एरर फाइंड आउट करनी है इस सेंटेंस में केवल। यहाँ पर एरर फाइंड आउट नहीं करते हैं, जो नीचे लिखी हुई सेंटेंस उनमें करते हैं। एजुकेशन इज नॉट ओनली लर्निंग बट ए ट्रेनिंग द माइंड टू थिंक। इसमें क्या गलती है? देखो, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली के बाद जिस प्रकार का टेंस आता है, बट ऑल्सो के बाद भी उस प्रकार का टेंस आता है। नॉट ओनली की बात जिस प्रकार की वर्ब आती है, बट ऑल्सो के बाद ही उस प्रकार की वर्ब आती है। तो नॉट ओनली बात यहाँ पर क्या आई? जीरंड फॉर्म ऑफ वर्ब आई। तो बट ऑल्सो के बाद भी जीरंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, यानी कि लर्निंग, नॉट ओनली लर्निंग बट ट्रेनिंग। क्या हो जाएगा? ट्रेनिंग। लर्निंग का कंपेरिजन ट्रेनिंग ट्रेनिंग से होगा, तो ट्रेन की गलती है। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? ट्रेन का क्या हो जाएगा? ट्रेनिंग। तो हम इस प्रकार से हमने पूरी की पूरी पीडीएफ को 3 वीडियोस की मदद से कंप्लीट कर लिया है। आगे के लेक्चर्स नए पीडीएफ के साथ, नए सेशन के साथ, नए ग्रामर सेट्स के साथ लाएंगे। तब तक के लिए इन वीडियोस को रिवाइज करते रहिए, लर्न करते रहिए, पढ़ते रहिए।